दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और मेरा यकीन करना ये दोनों स्टोरी सुनने के बाद आप एक बात अच्छे से जान जाओगे कि उम्मीद मरते दम तक नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों बात है 1950 की, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट कर्ट ने चूहों पर एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया। कर्ट ने एक जार को पानी से भर दिया और उसमें एक चूहे को फेंक दिया। पानी से भरे जार में गिरते ही चूहा हड़बड़ाने लगा, जार से बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। करीब 15 मिनट तक फड़फड़ाने के बाद चूहे ने हार मान ली और वह उस जार में डूब गया। कर्ट ने इस बार अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया। उसने एक चूहे को फिर से पानी से भरे जार में डाल दिया। चूहा जार से बाहर आने के लिए जोर लगाने लगा। जिस समय चूहे ने जोर लगाना बंद कर दिया और जब वह डूबने ही वाला था, उसी समय कर्ट ने उस चूहे को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। कर्ट ने चूहे को ठीक उसी टाइम जार से बाहर निकाल लिया जब वह डूबने की कगार पर था। चूहे को बाहर निकालकर कर्ट ने उसे सहलाया, कुछ देर के लिए उसे जार से दूर रखा और फिर एकदम से उसे पुनः जार में फेंक दिया। पानी से भरे जार में दोबारा फेंके गए चूहे ने फिर से जार से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों पानी में दोबारा फेंके जाने पर उस चूहे में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले जिन्हें देखकर कर्ट हैरान रह गए। कर्ट सोच रहे थे कि चूहा मुश्किल से 15 से 20 मिनट कोशिश करेगा और फिर उसकी शारीरिक क्षमता जवाब दे देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चूहा जार में तैरता रहा, जीवन बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। और दोस्तों अब आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि वो चूहा 1 या 2 घंटे नहीं, पूरे 60 घंटे तक पानी से भरे उस जार में अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। कर्ट ये देखकर हैरान रह गए कि जो चूहा 15 मिनट में हार मान चुका था, वही चूहा 60 घंटे तक कोशिश करता रहा, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। कर्ट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया द होप एक्सपेरिमेंट। दोस्तों कर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष बताते हुए कहा कि जब चूहे को पहली बार जार में फेंका गया तो वह डूबने की कगार पे पहुंच गया था। उसी समय उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया, उसे एक नया जीवन मिल गया। उसी समय चूहे के दिमाग में एक उम्मीद ने जन्म लिया, एक आशा ने जन्म लिया। उसे महसूस हुआ कि एक हाथ उसे कठिन परिस्थितियों में बाहर निकाल सकता है। और यही वजह थी कि जब चूहे को दोबारा जार में फेंका गया तो वो इसी उम्मीद में 60 घंटों तक तैरता रहा कि एक हाथ आकर उसे डूबने से बचा लेगा। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, एक उम्मीद बनाए रखना और आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना। दोस्तों ऐसी ही एक और कहानी है। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर ही नहीं है, इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वो दिया खुद को बेकार समझकर बुझ गया। वो दिया था उत्साह का प्रतीक। ये सब देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, वो कहने लगा कि मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा करते हैं। ऐसा बोलकर शांति का दिया भी बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने भी बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया भी समृद्धि का प्रतीक था। उत्साह, शांति और हिम्मत के न रहने पर चौथा दिया भी बुझ गया, जो समृद्धि का प्रतीक था। सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वो लगातार जल रहा था। तब उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है, लेकिन वो 4 दिए बुझने की वजह से दुखी नहीं हुआ, बल्कि वह खुश हुआ, यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। उसने तुरंत 5वां दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। दोस्तों जानते हो वो 5वां दिया कौन सा था? वो था उम्मीद का दिया। इसलिए दोस्तों अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखना। चाहे सारे दिए बुझ जाएं, लेकिन उम्मीद का दिया कभी मत बुझने देना, क्योंकि ये एक ही दिया काफी है बाकी के दियों को जलाने के लिए। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।